बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अहम गुफ्तगू आपके साथ करनी है, आपसे मशवरा भी लेना है और जो बात आपसे करनी है मुझे उम्मीद है कि 80% लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे और 20% लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे। लेकिन ये मेरी अपनी राय है, अपने जहन के मुताबिक मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। हर किसी को इख्तलाफ का भी हक है और हर किसी को ये भी हक है कि वो मेरी राय के मुताबिक अपना काम करे। मुझे खातून का फ़ोन आता है, ज़्यादातर औरतों के फ़ोन बहुत ज़्यादा होते हैं। आप भी कहते हो कि खातून औरतों के फ़ोन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास। तो उसने मुझे कहा कि मेरे शोहर आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं, तो वो हर महीने 70-80 हज़ार लाख रुपए भी भेजते हैं। तो बाहर काम कर रहे हैं वो, लेकिन इसके बावजूद भी घर वाले उससे खुश नहीं हैं। इसके अलावा घर के अंदर और अफराद भी मौजूद हैं। जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं, यानी कि एक भाई बाहर से भेज रहा है, बड़ा भाई, और घर में छोटे भाई भी हैं और लोग भी हैं, सब खा रहे हैं। तो मुल्ला साहिब उसने मुझे कहा कि क्या मैं माँ बाप से छुप कर अपनी बीवी को खर्चा दे सकता हूँ? यानी कि अब उसने कहा कि मैं आपका अकाउंट खुलवाऊंगा, आपके अकाउंट में पैसे भेजूंगा, क्या ये जायज़ है कि नाजायज़ है? बहुत अहम गुफ्तगू है नाज़रीन। होता कुछ इस तरह है कि बड़ा भाई सब कुछ छोटे भाइयों के लिए करता है। मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं एक मसला आपको समझा रहा हूँ। मैं बड़ा भाई छोटे भाई के लिए सब कुछ करता है। हमने ऐसे वाक़यात भी देखे हैं कि अपनी बीवी का जेवर बेचकर उसकी शादी करता है, उसको बाज़ दफ़ा पढ़ाता है, किसी काबिल बनाता है। जब यही छोटा भाई बड़ा होता है तो बाज़ दफ़ा इतनी बदतमीज़ी करता है और इस कदर दुश्मनी हो जाती है उन दोनों भाइयों के दरमियान कि शायद इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। हालांकि उस भाई की मेहनत लगी होती है, उस भाई का सब कुछ लगा होता है, लेकिन उसको वो जो उसने सिला उसको नहीं मिलता है। सबसे पहले नंबर पर तो आप ये किया करें कि आप घर पैसे भेज रहे हैं, ये नियत करें कि मैं अल्लाह के लिए भेज रहा हूँ। छोटा भाई समझते हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बड़ा भाई बाप की मानद होता है, माँ बाप की खिदमत की गरज से भेज रहा हूँ। अगर कल को ये मेरी बात का मुझे ठुकराते हैं, मुझे साथ बुरा करते हैं, तो फिर मुझे दुख नहीं होगा। यानी कि अगर आप इसलिए इसे भेजेंगे ना कि मैं तो अल्लाह के लिए भेज रहा हूँ, कल को आप वो ठुकराएंगे, बुरा भला कहेंगे, तो आपको दुख उस बात का नहीं होगा। तो ये नियत करके आप जो उनसे ना पैसे भेज दें। और एक मैं अपनी तरफ से अक्सर लोगों को मशवरा देता हूँ कि देखो यार, आप बाहर काम कर रहे हो, आपने सारी ज़िंदगी बाहर थोड़ी रहना है। देखो यार, मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर रहे, 2-2 साल बाद ना मिले, तो ये मियाँ के लिए भी बड़ा मुश्किल पहलू होता है और औरत के लिए भी बड़ा मुश्किल लम्हा होता है कि उसका शौहर उससे दूर है। तो आपको मैं एक अपनी तरफ से मशवरा दे रहा हूँ, मेरी बात से कोई ये ना कि दीन की बात बता, अपनी तरफ से यार, आप लाख रुपए कमाते हो ना, तो कम से कम उसमें से 30-40 हज़ार रुपए अपने अकाउंट में रख लो, ठीक है? अपने माँ बाप को भेजते रहो, सारे मत भेजो यार। आप 2 लाख भेजोगे वो भी कम है उनके लिए। आपको पता है कि इतने पैसों से गुजारा हो जाएगा, 40-50 हज़ार से उतने पैसे भेज दो। बाकी पैसे अपने सेव करके रखो, अपने अकाउंट में रखो, अपने बीवी के अकाउंट में रखो, ताकि कल को, मैंने ऐसा देखा है, खुदा की कसम ऐसा देखा है कि जब कोई हालात आ जाते हैं ना, तो फिर कोई पूछता भी नहीं है, फिर कोई नहीं पूछता कि भाई है कौन है, सब अपने अपने मगर में लग जाते हैं। एक भाई, मुझे कुछ अरसा पहले मुलाकात हुई, उस शख्स से, दाढ़ी वाले माशाल्लाह बूढ़े थे। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ अपने भाइयों के लिए कुर्बान कर दिया, छोटों के लिए कुर्बान कर दिया, माँ बाप भी उनकी साइड पर हो गए, और उस वक़्त मेरे पास बहुत माल था, आज मेरे पास मोटरसाइकिल टूटी, मुझे कोई पूछता नहीं है। तो अपने लिए सेव करके रखो यार, कोई मना नहीं है कि आप कुछ नहीं कर, बीवी को दो, खर्चे के तौर पर बीवी को दे दो, ताकि कल ऐसा जहन बना के जाओ कि भाई मैंने इधर काम करना 2 साल, फिर मैंने पाकिस्तान में जाकर, अपने इलाके में जाकर मैंने अपना बिजनेस करना है, ताकि अपने बीवी बच्चों को टाइम दे सकूं। नाज़रीन, ये मेरी एक राय थी, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको मेरी ये राय पसंद आई होगी। बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करेंगे, बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन मेरे दिल में बात थी, मैंने आपसे शेयर कर दी। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।